हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का शहजाद कोचिंग क्लासेस पर। आज की इस वीडियो पर हम बताएंगे क्लास 12 सब्जेक्ट विशिष्ट हिंदी कक्षा 12वीं का प्रश्न बैंक सॉल्यूशन पद्यखंड का। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर आपका देख सकते हैं, यहाँ पर ब्लूप्रिंट आ चुका है। यहाँ पर हटाए गए पाठ्यक्रम पदावली भाई बहन ये हटा दिए गए सभी। यहाँ पर कक्षा 12वीं विषय हिंदी विशिष्ट पाठ्यखंड 1 अंक की प्रश्न है। यहाँ पर पूरे हम 1 अंक के प्रश्न बताएंगे, सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर पहला है, संसार में विघ्नहर्ता देवता माने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गणेश भगवान। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराण पुराण और पुरुष पुराण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मैया कभी बढ़ेगी चोटी वाक्य किसने कहा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण ने कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन है यहाँ पर, विश्वास में विष बोलने का काम किसने दिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुजान। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है, कृष्ण की पत्री आने की बात सुनकर कृष्ण ने घर आने लगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपियाँ। 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा गोपियाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 6वां प्रश्न दिया है, नाव में जल भरने पर और घर में दाम बढ़ने पर दोनों हाथों से उलीचना चाहिए, यह कथन किसने कहा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीर का है यह कथन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, यह शरीर कच्चे घड़े के समान है, कभी भी टूट सकता है, यह किसने कहा, तो यह कबीर ने कहा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीर ने। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इंद्रधनुष आकाश में दिखाई देता है, कब दिखाई देता है, तो ये वर्षा ऋतु में दिखाई देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है, अजामिल जैसे पापी का जिक्र किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवट प्रसंग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां, विघ्न बाधाएं सहम कर मार्ग छोड़ देगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवयुवक का। चलिए नेक्स्ट को देख लेते हैं। 11वां, सूरदास की साहित्य की भाषा है, तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। सूरदास की साहित्य की भाषा है ब्रज भाषा। 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 12वां, मैथिली शरण गुप्त ने काव्य रचना की है, किस भाषा में की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर कबीर की भाषा को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सदुक्कड़ी भाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 14वां, शान सकारे भारत माता की आरती कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंदा सूरज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां, सामाजिक यथार्थ का चित्रण मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रगतिवाद में। चलिए यहाँ पर आपके 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। यहाँ पर 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए पूरे। चलिए यहाँ पर 8 रिक्त स्थान है, चलिए देख लेते हैं इनको भी। पहला यहाँ पर बिहारी की प्रसिद्ध रचना खालिस्तान है, सतसाई। चलिए यहाँ पर दूसरा है
जोशी द्वारा रचित कवितावली खालिस्तान परंपरा की उत्कृष्ट रचना है। तो इसका राइट आंसर आएगा मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। रामचंद्र के रचयिता खालिस्तान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केशव दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा है खालिस्तान वत्सल के कौशल चित्र हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरदास। चलिए यार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मथुरा से ही योग सिखाने खालिस्तान गए थे उद्धव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठवां, खालिस्तान को सबसे पहले पूजा जाता है, तो गणेश जी को सबसे पहले पूजा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सातवां है। बालदाऊ खालिस्तान को चढ़ा कर परेशान करते थे श्री कृष्ण को। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट है आठवां। कबीर ने खालिस्तान की संगति करने को कहा है। कबीर ने खालिस्तान की संगति साधु से करने को कहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा साधु। चलिए यहाँ पर आपके रिक्त स्थान पूरे हो गए हैं। चलिए यहाँ पर सत्य देख लेते हैं। पहला श्री राम पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। पहला सत्य हो जाएगा आपका, पहला सत्य हो जाएगा। दूसरा भी सत्य हो जाएगा आपका। तीसरा भी सत्य हो जाएगा आपका। चौथा गलत हो जाएगा। गोपियों के मन में बालदाऊ बसे थे, चौथा गलत होगा आपका। पांचवा यहाँ पर घर में दाम बढ़े तो उसे सुरक्षित रखना चाहिए, तो पांचवा यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये भी असत्य हो जाएगा। छठवां यहाँ पर केवट ने नाव पर बैठने से ही मना करके फिर राम का अपमान कर दिया, तो यह असत्य हो जाएगा छठवां भी। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। सातवां यहाँ पे फूल और मालिनी दोनों ही संसार के मधु वर्ष करते हैं, तो सातवां सत्य हो जाएगा। सूरदास का उद्धव प्रसंग शांतिपूर्ण रचना है, तो ये असत्य हो जाएगा। आपका आठवां गलत हो जाएगा। चलिए यहाँ पर नौवां है। कबीर प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं, तो नौवां यहाँ पर गलत हो जाएगा आपका भी। चलिए यहाँ पर 10वां देख लेंगे। केशवदास भक्ति काल के कवि हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका 10वां। घनानंद जी रीति सिद्ध कवि हैं, तो ये गलत हो जाएगा आपका। 12वां केशवदास रीति मुक्त कवि हैं, तो ये गलत हो जाएगा आपका। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आपके सत्य कंप्लीट हो गए। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन सही जोड़ी। तो यहाँ पर सभी व्यक्तियों को हरते हैं, तो इसका राइट आंसर है गणेश जी। गणेश जी राइट आंसर आ जाएगा। दूसरा यहाँ पर कृष्ण को कितनी बार खिजाया है, किसने खिजाया, तो बालदाऊ ने, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेम। यहाँ पर तीसरा घनानंद की प्रेमिका सुजान से, घनानंद की प्रेमिका सुजान, इसका राइट आंसर हो जाएगा सुजान। रत्नाकर की भक्ति है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सगुण भक्ति। रत्नाकर की भक्ति है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सगुण। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें अशिक्षित या असभ्य बताने वाले लोग, यहाँ पर पश्चिमी देश हो जाएगा इसका राइट आंसर, पश्चिमी देश। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठवां यहाँ पर बाढ़ सिपाही कविता के रचयिता हैं विष्णुकांत शास्त्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णुकांत शास्त्री। सातवां यहाँ पर झुकाने की समर्थ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर।
चलिए यहाँ पर 8वां है मंगल वर्षा। मंगल वर्षा भवानी प्रसाद मिश्र की है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां है कठिन काव्य का प्रेत है, तो कठिन काव्य का प्रेत है केशव दास से, केशव दास। यहाँ पर आगे 10वां है भवानी प्रसाद मिश्र, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा का जंगल, सतपुड़ा का जंगल। इसका राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा का जंगल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां तुलसीदास। तुलसीदास संत कवि थे एक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संत कवि। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 12वां है वत्सल के चितेरे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरदास, सूरदास राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 14वां क्वेश्चन रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं, तो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि घनानंद हैं। चलिए यहाँ पर 15वां है बौद्धिकता की प्रधानता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयोगवादी कवि, प्रयोगवादी काव्य। यहाँ पर 16वां है हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार है, तो भारतेंदु युग। यहाँ पर आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो गई, पूरी की पूरी सही जोड़ी आपकी कंप्लीट हो गई, पूरे 16 क्वेश्चन। चलिए आपके एक वाक्य में उत्तर दे देते हैं। यहाँ पर 12 प्रश्न पूछे गए हैं एक वाक्य में उत्तर। चलिए यहाँ पर पहला है इस देह पर गर्व क्यों नहीं है, इस देह पर गर्व क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मिट्टी का बना है। चलिए यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। गज का मुख कौन देखता है, तो गज का मुख रावण देखता है, रावण जी देखते हैं, रावण। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन सूरदास के इष्ट देव कौन है, तो सूरदास के इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर घनानंद के अनुसार स्नेह का मार्ग कैसा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अत्यंत सीधा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां आदर देकर कोई को कब बुलाते हैं, तो तना गाता मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 6वां है विश्व किसके सामने झुकता है, जय गीत गाने वालों के सामने। इसका राइट आंसर हो जाएगा जय गीत गाने वालों के सामने। चलिए यहाँ पर 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत माता की जय बोल दो कविता में किसका वर्णन किया गया है, तो भारत माता का वर्णन किया गया, इस कविता में भारत माता का वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 8वां विश्वास की विष बोलने का कार्य किसने दिया, तो विश्वास की विष बोलने का कार्य सुजान ने दिया। चलिए यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है बिहारी किस काल के कवि थे, बिहारी किस काल के कवि थे, तो बिहारी रीति काल के कवि थे। चलिए यहाँ पर 11वां प्रश्न देख लेते हैं, 10वां प्रश्न देख लेते हैं। नरसिंह शरण गुप्त ने किस भाषा के काव्य की रचना की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली में। चलिए यहाँ पर 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किस कवि की उलटवासियाँ प्रसिद्ध हैं, तो कबीर की उलटवासियाँ प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीर की उलटवासियाँ प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 12वां गद्य और पद्य का मिश्रित स्वरूप किस वाक्य में मिलता है, तो चंपू वाक्य में मिलता है, चंपू काव्य में मिलता है। चलिए यहाँ पर आपके सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गए। सही जोड़ी, सही विकल्प, खालिस्तान, सत्य और एक वाक्य में उत्तर।
यहाँ पर 2 अंक के हैं, बाकी हम बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम इसका सल्यूशन और बता देंगे, जो क्वेश्चन छूट गए हैं सभी के बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पर आए तो चैनल को कर लीजिए एक बार सब्सक्राइब।